हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हमें जो डिस्कस करना है, पर फर्स्ट जिन भी कैंडिडेट का होता है जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ऑप्शन लिया था, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर को। अपने ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ, इस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, द हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन द ट्राइबल एरिया एम्स टू। इसमें कई जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजना का लक्ष्य है। जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजना का लक्ष्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, प्रिवेंट डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली मौतों को रोकना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द ट्राइबल पीपल ट्रस्ट द हेल्थ वर्कर्स मोस्टली बिकॉज दे। आदिवासी लोग ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों पर भरोसा करते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बिलोंग टू देयर ओन कम्युनिटी। उनके अपने समुदाय के हैं, इसलिए वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है, दोनों स्टेटमेंट से आपको बताएं कि कौन से ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट ए में क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन द ट्राइबल एरियाज वाज वेरी हाई इन द पास्ट। इसमें क्या है कि आदिवासी क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर पिछले दिनों बहुत अधिक थी। और स्टेटमेंट बी में क्या है, प्रामिला एंड हर कॉलेजेस आर रेंडरिंग इनवैल्यूएबल सर्विस टू द ट्राइबल वोमेन। प्रामिला और उनके सहयोगी आदिवासी महिला को अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बोथ ए एंड बी जो स्टेटमेंट दी गई वो ट्रू यानी कि सही है। अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू रेमोटेस्ट एज यूज इन द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेमोटेस्ट शब्द के समान शब्द है पैराग्राफ के अंदर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फर्थेस्ट। रिमोटेस्ट का अर्थ होता है दूरस्थ। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन द मीनिंग टू ट्रस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रस्ट शब्द के विपरीत है पैराग्राफ के अंदर जो दिया है आपको। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, डी ट्रस्ट। डी ट्रस्ट होता है किसी पे शक करना, ट्रस्ट होता है किसी पे विश्वास करना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वह परीक्षा पास नहीं कर सका क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी। इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द क्लोज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव। जो अंडरलाइन की गई है इसमें से आपको पहचानना है सेंटेंस में से कि कौन सा क्लोज है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, एडवर्ब क्लोज। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसमें से आपको बताने की किस सेंटेंस के अंदर एरर है। ऑप्शन ए वाले में कहा है द सडन राइज। ऑप्शन बी में कहा एंड फॉल्स ऑफ प्राइजेस। ऑप्शन सी में कहा मेक अ बिजनेस। और ऑप्शन डी में कहा है वेरी अनसर्टेन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेक अ बिजनेस। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द जॉब ऑफ एक्सिलरी नर्सेज इज फिजिकली चैलेंजेस बिकॉज दे। इसमें क्या है, सहायक नर्सों का काम शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, हैव टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट एंड अप माउंटेन टू रीच आउट द पीपल। लोगों तक पहुंचने के लिए जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से चलना पड़ता है। आपको अगला पैराग्राफ दिया हुआ, इस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है, व्हाट इज कॉमन अमंग द ग्रेट पीपल मेंशन्ड इन पैराग्राफ 1। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू रियलाइज देयर गोल्स। उन्होंने अपने लक्ष्य को महसूस करने की पूरी कोशिश की। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डू वी स्टैंड टू गेन व्हेन वी कंडीशन आवर माइंड टू डू आवर बेस्ट। इसमें क्या है कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपने मन की शर्तें रखते हैं तो हम कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वी रियलाइज आवर फुल कैपेबिलिटी। हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस। दो स्टेटमेंट आपको दी हुई ए और बी में से जो सही रहेगी आपको उसके बारे में बताना है। स्टेटमेंट ए में कहा है ऑल सक्सेसफुल पीपल आर कमिटेड टू काइजेन। इसमें कहा है कि सभी सफल लोग काइजेन के लिए प्रतिबद्ध है। बी की स्टेटमेंट में कहा है इफ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड इट विल सर्व अस वंडरफुली। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो ये हमें आश्चर्यजनक रूप से काम देगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बोथ ए एंड बी की जो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है पैराग्राफ के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ट्रेडमार्क यूज्ड इन द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ट्रेडमार्क शब्द के समान पैराग्राफ के अंदर प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है ब्रांड। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वंडरफुल एज यूज्ड इन द पैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वंडरफुल शब्द के विपरीत प्रयोग किया गया है पैराग्राफ के अंदर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अनरिमार्केबल। वंडरफुल की मीनिंग होती है आश्चर्यजनक और अनरिमार्केबल का जो मीनिंग रहेगी वो रहेगा साधारण। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। इसमें से आपको बताने की किस भी सेंटेंस में एरर है। ऑप्शन ए के सेंटेंस में सिंस टाइम इमेमोरियल, बी के सेंटेंस में द हिंदूज और सी में कहा कि हैव बीन वर्शिपिंग और डी में कहा द रिवर गंगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि जो एरर है वो सेंटेंस ए के एरर है टाइम इमेमोरियल। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी अटेन्ड आवर फुल पोटेंशियल। किस लेखक के अनुसार हम अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बाय प्रॉपर एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन ऑल एरियाज। सभी क्षेत्रों में उचित और निरंतर सुधार के द्वारा। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, आगे के जो भी हमारे रह गए।